तो बीजीपी सीरीज की एक और नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एंड यस, लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने बीजीपी के पाथ एट्रीब्यूट्स की बात की है ना। तो एक जनरल वीडियो रखी थी, फिर उसके बाद वन बाय वन ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक एएस पाथ प्रीपेंड था आपका, लोकल प्रेफरेंस है, फिर वेट है, मैड वैल्यू है ना। तो सबके ऊपर हमने थियोरी प्लस लैब रखी है लास्ट की कुछ वीडियोज में। एंड यस, इस वाली जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो रहेगा आपका बीजीपी का बेस्ट पाथ सिलेक्शन प्रोसेस। तो मेनली फोकस उन्हीं सारी बातों पे रहेगा, लेकिन उनको अब प्रैक्टिकली जो बीजीपी के राउटर्स है ना, तो वो जब बीजीपी की टेबल बनाते हैं तो उसमें जो मल्टीपल रूट्स रहते हैं उनमें से जो बेस्ट प्रीफिक्सेस हैं वो स्टोर करते हैं वो आपके बेस्ट पाथ में, या क्या बोलते हैं उसको, राउटिंग टेबल में, है ना। तो वो प्रोसेस अपने को देखना है कि कुछ पैरामीटर्स है, जैसे 10-12 पैरामीटर मैंने यहाँ पे ये लिख रखे, बना रखे ना, स्क्रीनशॉट एक। तो क्या लिखा है कि नेक्स्ट हॉप रीचेबल, और इस तरह से मिला के टोटल 12 पॉइंट्स है। एक टोपोलॉजी हमने यहाँ पे ले रखी है, आप और भी कोई भी ले सकते हैं, ये हम कॉमनली यूज कर रहे हैं अपनी सारी वीडियोस में, तो यही रखी है मैंने। तो कुछ राउटर सेम एएस के हो सकते हैं आपके, कुछ डिफरेंट एएस में हो सकते हैं, मतलब आप सिंगल प्रोवाइडर के लेवल पे भी बात कर सकते हैं और मल्टी प्रोवाइडर के लेवल पे भी, क्योंकि जब आप बीजीपी की बात करते हैं तो आप जनरली मल्टी प्रोवाइडर के लेवल पे ही बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप पियरिंग में, अपलिंक में होते हो दूसरे एएस के साथ। तो थोड़ी सी नाक और गला आज खराब है क्या, मुझे हिले हुए, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना है ना आवाज के साथ। ओके, सो हाँ, एक तो ये बात हुई एएस विद इन एएस, मल्टी एएस, है ना। दूसरी बात ये है कि कुछ पैरामीटर, कुछ बातें इनमें है ऐसी जो आपके सिंगल राउटर तक सीमित रहेंगी, ऐसे सिलेक्शन पैरामीटर है जो सिंगल एएस तक सीमित रहेंगे, और कुछ ऐसे रहेंगे जो आपके मल्टी एएस तक जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस पैरामीटर की जो सबसे प्रायर है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये एज सच कोई बेस्ट पाथ सिलेक्शन पैरामीटर नहीं है, लेकिन बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने के लिए जो बाकी आपके एट्रीब्यूट्स और पैरामीटर्स हैं वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो है नेक्स्ट हॉप रीचेबल। कि अगर आपने कोई प्रीफिक्स पोज करो रिसीव करनी है R1 पे, R5 की है, मान लो 55550/24, और R1 अगर रीचेबल नहीं है वहां तक, मान लो R1 किस पे डिपेंडेंट है, R2 पे, तो R2 अगर यहां तक रीचेबल नहीं है तो फिर वो प्रीफिक्स आएगी ही नहीं उसकी टेबल में, ठीक है। तो इसलिए इसको सबसे टॉप पे रखा है हमने। उसके बाद प्रायोरिटी किसको दी है, वेट को। वेट को क्यों दी है, क्योंकि जी जो आपका राउटर है ना, तो उस पे अगर एक खुद का इंजेक्टेड रूट, जैसे ये लिखा ना यहाँ पे लोकली इंजेक्टेड, तो ये उसके लिए कह लो कि भाई जो आपके नॉन सिस्को राउटर्स है, क्योंकि वेट तो सिर्फ किसमें है, सिस्को के राउटर में है, ठीक है। तो एक रूट आपने कहीं और से लर्न किया है, मान लो, और जैसे ये राउटर 5 की बात करो आप, 5.5.5.0 इसका खुद का रूट है, अगर ये कहीं और से आता है इसके पास, मान लो जी की जी इसने इधर भी किसी एक एएस में शेयर कर रखा है, वो एएस इससे जुड़ा है R1 से, और R1 इसको एडवर्टाइज कर रहा है R2 को, R2 R5 को, तो R5 देखेगा यार ये तो मेरे पास खुद से भी है, 0.0.0 मेरा नेक्स्ट हॉप है, मतलब ये मेरा खुद का रूट है, तो मैं इसको अपनी ही एंट्री से दूंगा, उधर वाले एएस से लर्न नहीं करूंगा, तो वो आपका बेस्ट पाथ नहीं रहेगा, ये खुद अपने को क्या चुनेगा, बेस्ट, ठीक है। तो ये फंडा होता है, इसलिए बोलते हैं कि लोकली इंजेक्टेड रूट्स आर प्रेफर्ड ओवर अदर लर्न रूट्स। तो ये सॉरी, हाँ, कौन सा वेट, सेकंड वाला, तो सेकंड और फोर्थ को आप एक तरह से रिलेट भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अच्छा, जब बात आती है आपकी बेस्ट पाथ सिलेक्शन की, तो सबसे पहले रीचेबल की बात की हमने, फिर वेट की बात की, और फिर बात आ रही है आपकी लोकल प्रेफरेंस की। अच्छा, वेट कब है, जब आप, यहां पे सिर्फ मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो आप एडवर्टीज करते हैं किसी एक पर्टिकुलर राउटर पे, तो वो उस रूट को वो प्रेफर करेगा, बस, है ना। आपने जो अपना खुद का रूट, आप सोच के देखिए ना, आपकी अपनी जो चीज है वो अपनी है, अगर आपने उधारी ली हुई है तो वो तो किसी और की है ना। तो आप सबसे पहले ट्रस्ट किस पे करोगे, अपनी चीज पे। हाँ, आपके पास नहीं है तब एक मजबूरी है कि आपको उधार मांगनी, किसी और से वो रूट लर्न करना, तो फिर अलग बात है। अब उधार मांगने में फिर क्या आता है, दोस्त से उधार मांगो, अजनबी से उधार मांगो, जो 1 रुपये ब्याज पे दे रहा है उससे मांगो, 2 रुपया दे रहा है उससे मांगो, है ना। तो ये सारी बातें आती है। तो सबसे पहले आपका खुद का कौन सा पैरामीटर है, वेट। चलिए जी, मान लो वेट 0 0 है ना, कि R2 ने और R3 ने दोनों ने प्रीफिक्स लर्न करी है 5555 वाली R5 से, और इसको एडवर्टाइज करनी है R1, मतलब R1 के पास दो रास्ते हैं 5.5.5.0 तक जाने के, एक R2 के थ्रू, एक R3 के थ्रू। तो अब ये इनमें से किसको बेस्ट बनाए, सेम R2 के पास भी दो रास्ते हैं यहां से जाने का,
और R3 के वाली साइड से जाने का, है ना। तो R4 से भी जा सकता है R2 और R3 से भी जा सकता है। किस रूट को वो बेस्ट बनाए, ये बात आती है ना। तो जी चलिए, तो जब R5 की मैं बात कर रहा था तो R5 के लिए खुद का रूट खुद के लिए जनरेट किया, तो दैट वाज बेस्ड ऑन वेट, क्योंकि इसके लिए जो आप अगर शो आईपी बीजीपी करोगे ना R5 पे, तो वेट में क्या दिखाएगा 32768, क्योंकि मैंने बताया था जो आपके लोकली इंजेक्टेड आपने खुद अपने राउटिंग के बीजीपी प्रोसेस में डालना है, जो एडवर्टाइज किया है, तो उसका वेट हमेशा इतना आता है। और जो मान लो इधर आप कुछ भी 1.1.1 एडवर्टाइज करते हो, ये लर्न करता है यहां से, ये है ना, तो उसका नेक्स्ट स्टॉप फिर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। चलिए, तो ये तो वेट की बात हुई। वेट के बाद फिर किसकी बात आती है आपकी, R5 के बाद R2 और R3 पे ये प्रीफिक्स लर्न करने की। तो R2 यहां से भी कर सकता है ये नेक्स्ट हॉप यूज करके 45.1.4, या फिर इस नेक्स्ट हॉप को 35.1.1.3 को भी। अब ये इनमें से किसको चूज करें, है ना। चलिए जी, तो लोकल प्रेफरेंस के बाद आप 5.5.5.0 चाहते हो कि बाहर जाए प्रीफिक्स जिसको R1 यूज कर पाए, फिर तो आप क्या चाहते हो कि वो राउटर 2 से आप भेजो नेक्स्ट हॉप करके, या राउटर 3 से आप भेजो। ठीक, आप खुद अपना डिसीजन ऐसा लेना चाहते हो, तो भाई आप क्या कर दो, जिधर से आप चाहते हो उसकी लोकल प्रेफरेंस को ज्यादा कर दो। क्या लिखा है फिर, हाईएस्ट। ठीक है, तो जिधर भी साइड की मान लो R2 की लोकल प्रेफरेंस कितनी है 200, इसकी कितनी है 500, तो आप क्या करोगे फिर, ये वाला पाथ आपका बेस्ट बनेगा। समझ रहे हो, राउटर 3 के थ्रू वो जो आपकी प्रीफिक्स अपडेट है वो बाहर जाएगी। समझ आई। फिर आपका था शॉर्टेस्ट एएस पाथ। अच्छा, ये सारी चीजें तब है जब आपने कॉन्फ़िगर की हो, जैसे कि आपने वेट बढ़ाया हो किसी भी लिंक का किसी नेबर के साथ, लोकल प्रेफरेंस आपने मैनिपुलेट करी हो, अदरवाइज तो कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। लेकिन मैं बोलता हूं अगर आपने कुछ भी चेंज नहीं किया मान लो, तो एक डिफॉल्ट बेस्ट पाथ सिलेक्शन तो रहना चाहिए ना राउटर के पास। वो क्या है, तो बीजीपी का जो डिफॉल्ट बेस्ट पाथ सिलेक्शन पैरामीटर है वो है उसका एएस पाथ काउंट, है ना। मान लो अब R1 है, ये कहां से 5.5.0 लर्न कर रहा है आपके AS200 से, तो इसके केस में ये सेम है ना। ये एएस पाथ के बेस पे अब बेस्ट पाथ नहीं बना सकता, क्योंकि R1 पे जब शो आईपी बीजीपी करोगे तो इसमें तो प्रीफिक्स क्या दिखाएगा, यहां पे भी 200 से है और इधर वाले साइड से भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो भाई क्या हुआ फिर तुम्हारा कि सेम एएस है, तो इसके बेस पे बेस्ट पाथ सिलेक्शन नहीं कर सकता। हाँ, अगर ऐसा होता, मान लो ये एक एएस में होता, फिर ये अलग एएस में होता आपका 100, 200, फिर आपका 300, है ना, और ऐसे एक यहाँ पे है 400, ये सारे एएस हैं आपके। और यहां से अब अगर कोई प्रीफिक्स मान लो 1.1.0 है और इस R1 R2 R3 को लर्न करनी है, R3 पे जब शो आईपी बीजीपी करोगे तो फिर कहां से आया 100 से, फिर 200, फिर कहां पे आया 300 पे, और इधर से देखोगे तो सिर्फ कहां से आया 100 और 400 बस। तो ये क्या हुआ तुम्हारा शॉर्टेस्ट पाथ। तो हमने बहुत डिटेल में ये सब बातें करी हुई हैं। तो जो शॉर्ट एएस पाथ काउंट है उसको वो क्या करता है, आपका बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए डिफॉल्ट यूज करता है जी। फिर अगला पैरामीटर क्या है, ओरिजिन का। ओरिजिन का मतलब क्या हुआ कि भाई एक रूट आपने डाला हुआ है, ये इसकी नेटवर्क से एडवर्टीज कराया हुआ है, ठीक, इसने ये यहां से लर्न किया होगा, तो आई में आया होगा 5.5.5.0, है ना। एक कहीं से आपने रिडिस्ट्रीब्यूट करवा रखा है, तो रिडिस्ट्रीब्यूट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क वाला, सेम 5.5.5.0, 5.5.5.0, तो वो किसको तवज्जो देगा, इस वाले को। तो जो नेक्स्ट हॉप इसको आई के लिए मिलेगा उसको बेस्ट पाथ में डाल लेगा, इस वाले को नहीं डाल लेगा। तो मतलब क्या हुआ, ओरिजिन कोड की प्रेफरेंस क्या हुई, आई, फिर ई, और फिर आपका रिडिस्ट्रीब्यूट। तो ये ऐसे होता है। तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है आपके लोकली इंजेक्टेड कह लो, या फिर जो आपका नेटवर्क की कमांड से जो आपके एडवर्टीज्ड रूट है, फिर ईजीपी जो बीजीपी से पहले आती थी, तो ये तो आपको खैर मिलेगी नहीं, तो दो ही आते हैं, आई और ये रिडिस्ट्रीब्यूट वाला। ठीक है, तो रिडिस्ट्रीब्यूशन को कम प्रेफरेंस मिलती है इन कंपैरिजन टू योर नेटवर्क एडवर्टीजमेंट बाय यूजिंग द नेटवर्क स्टेटमेंट। ठीक, तो ये सारी बातें हुई। फिर स्मॉलेस्ट मैड है, नेबर टाइप है, और ये अच्छा, अब इनकी बात करें अगर, आई होप यहां तक की बातें समझ आ गई होंगी सारी। पहले क्या था, नेक्स्ट हॉप रीचेबल, कि राउटर 1 को अगर इधर तक जाना था तो जो नेक्स्ट हॉप चाहे ये यूज करे चाहे ये यूज करे, है ना। तो
अच्छा, अगर आपने याद हो ना, लास्ट के मैड की वीडियो में हमने एक एग्जांपल लिया था और कुछ कहीं पे नेबरशिप में दिक्कत थी, है ना? तो मैड वैल्यू चेंज करने के बाद मेरे को सिर्फ बेस्ट पाथ मिला था और वो जो सेकंड पाथ था ना, सिर्फ वैलिड वाला, वो नहीं मिला था। अब उसका वही रीजन है, क्योंकि उसका नेक्स्ट होप है ना, वो रीचेबल ही नहीं था, इसलिए उसने टेबल में एंट्री नहीं दी उसको। ठीक, तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल था ये उसका। चलिए जी, फिर उसके बाद हमने वेट की बात की, जो आपके खुद के रूट्स हैं, जो अपने अपने बीजीपी प्रोसेस में डालने हैं, तो वो उसको ज्यादा तवज्जो देगा। फिर लोकल प्रेफरेंस हाइयर को तवज्जो देगा। और इंजेक्टेड रूट का मैंने बता दिया कि कहीं और से अगर सेम रूट लर्न करे या फिर खुद की बीजीपी में आप खुद का रूट डालो तो ये उसको प्रेफरेंस देगा। तो ये काइंड ऑफ सेम। शॉर्टेस्ट पाथ का हमने बता दिया। ओरिजिन की हमने बात कर ली कि आई विल बी प्रेफर्ड ओवर दिस वन। चलिए, अब मान लो ये सब कुछ सेम है, आपने ना तो कोई वेट भी 0 0 है। R2 की बात कर लो, इसने 5.50 लर्न किया इधर से, लर्न किया इधर से, तो ये वेट इधर भी 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा। ठीक है, आपने कोई प्रेफरेंस भी चेंज नहीं करी है कि भाई ऐसा होता है R2 पे 500 प्रेफरेंस होती लोकल प्रेफरेंस, इस पे ये, तो ये समझ जाता भाई मेरी हाइयर है तो मैं भेजूंगा इसको, ये नहीं भेज पाएगा। ठीक है, फिर ये इसका इंजेक्टेड लोकल भी नहीं है। एएस पाथ भी सेम है, क्योंकि सेम एएस से जनरेट हो रहे हैं, सेम पे जाना है और कोई बीच में होप भी नहीं है। ओरिजिन क्या है, दोनों ही, ये क्या है आपका, दोनों के लिए आई है, क्योंकि इधर से क्या है, नेटवर्क की स्टेटमेंट से ही एडवर्टाइज है। तो अब क्या है, तो सब कुछ सेम हो गया। अब बात करेगा स्मॉलेस्ट मैड, कि भाई आपने क्या कोई मैड वैल्यू चेंज की है, कि इधर आपने 100 रखी हो, इधर आपने 200 रखी हो, तो जिस राउटर पे लोएस्ट मैड होगी, तो वो अपने आप को क्या करेगा, एज अ बेस्ट नेक्स्ट होप एडवर्टाइज करेगा। तो यहाँ पे तो ऐसा भी कुछ नहीं है। फिर नेबर टाइप, अगर ईबीजीपी नेबर और एक आईबीजीपी नेबर होता, तो फिर किसको चुनता वो, ईबीजीपी वाले को। तो यहाँ पे तो लेकिन इस साइड वाले के लिए भी क्या है, ईबीजीपी, और ये भी क्या है, ईबीजीपी। यहाँ पे भी आईबीजीपी और यहाँ पे भी आईबीजीपी, तो नेबर भी सेम है। चलो जी, कोई बात नहीं। फिर आईजीपी मैट्रिक, अच्छा अब ध्यान से सुनो जरा, तो इसका ये भी आईबीजीपी का नेबर है, ये भी आईबीजीपी का नेबर है, तो नेबर तो सेम है। तो अगर मान लो ऐसा होता ना, ये तो बात है थोड़ा सा नेबर टाइप, तो 5.5.5 पर लर्न किया होता किसी ईबीजीपी वाले रूट से, है ना, मान लो कोई R6 है और एक इसने ऐसे ही लर्न कर रखा है आईबीजीपी वाले, R2 को जब ईबीजीपी से सेम रूट मिल रहा है ना, तो वो उसको तवज्जो देगा, ना कि आईबीजीपी वाले को। ये समझने वाली, ये इसका मतलब है। पर फिलहाल तो मेरे दोनों ही तरफ से कौन भेज रहे हैं रूट, ये भी आईबीजीपी का नेबर और ये भी आईबीजीपी का नेबर, तो फिर ये सेम होगा ना मेरे लिए। फिर बात आएगी कि आईजीपी पैकेट फॉर रीचिंग देयर, है ना, नेक्स्ट। तो यहाँ पहुंचने के लिए आप इस वाले रूट से जाओ चाहे इस रूट से, तो आप इस पे हो, आईजीआरपी पे, मतलब आप आईजीपी पे इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल पर डिपेंडेंट हो। आईजीपी का बेस्ट पाथ सिलेक्शन क्या है, बेस्ड होता है मैट्रिक पे। ठीक है, तो क्या होती है आईजीआरपी की वजह से पोस्ट। हाँ, तो सपोज करो इधर से हमारी मैट्रिक आ रही है 5000, इधर से मैट्रिक आ रही है 7000, ये जो सिलेक्ट वैल्यूज है भी हो सकती है, जो आपका ड्यूअल एल्गोरिदम में कैलकुलेट की बात। तो जी 5000 ज्यादा हुई कि 7000, 7000, तो ये जो है ये आपका नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिक क्या होनी चाहिए, हमेशा लोएस्ट, पोस्ट होनी चाहिए कम। तो ये होगा बेस्ट। तो 5 5 5 जाने के लिए 45 और 1.4 क्या रहेगा तुम्हारा बेस्ट। तो मतलब अगर R1 को R5 की स्पीड जाना है, तो पहले R1 R2 जाएगा और फिर R2 कहाँ जाएगा R3, और फिर ये ऐसे विल बी योर बेस्ट पाथ। अच्छा, अब तो यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन भी है, पर अभी हम उनकी बातें नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप मान लो ये भी फास्ट नेट करो, ये भी फास्ट है, ये भी फास्ट, ये भी कि सेम होगी, इस रूट के लिए भी, इस रूट के लिए भी। आईजीपी तो लोड बैलेंस करता है ना, पर बीजीपी तो लोड बैलेंस नहीं करता है। तो ये सवाल है जो अभी अधूरे हैं, तो फिलहाल हम उसको नोट में नहीं कर रहे, टच कर रहे हैं सिर्फ चीजों को अभी फिलहाल के लिए, ताकि सारे पॉइंट्स के साथ क्लियर हो जाए हमारे। ठीक है जी, फिर मैं बात करता हूँ। मान लो अब ये सब कुछ तो हो गया जी, पार्ट हो गया। बात आ रही है कि R1 से R2 चुनूं या R3 चुनूं, है ना। आईबीजीपी के तो वैसे पास सिलेक्शन में कई सारे पॉइंट बात कर ली, हमारा मैच है, वेट है, लोकल प्रेफरेंस है, और नेबर टाइप है तुम्हारा, आईजीपी है, ये सब चीजें बात कर ली। स्पेशली फॉर केस ऑफ योर ईबीजीपी, है ना, इंटर एएस कम्युनिकेशन की बात आती है कि R1 कंफ्यूज्ड है कि ये चुनूं मैं नेक्स्ट होप में 15.2 या ये चुनूं 55.1.1.3, यहाँ पे फिर क्या हेल्प करती है जब सब सेम हो जाए। तो एक है ओल्डेस्ट ईबीजीपी रूट,
एक है लोवेस्ट राउटर आईडी और एक है लोवेस्ट नेबर आईडी। अब कैसे यूज होगी आगे देखिए जी। राउटर ने मान लो ये जो रूट है ये प्रीफिक्स लर्न कर रखी है राउटर 2 से और ये पड़ी हुई है पिछले 10 दिन से इसके अंदर, ठीक। और सेम इसने लर्न की हुई है राउटर 3 से और ये इसमें पड़ी पिछले 8 दिन से। तो हमेशा याद रखिएगा जितनी पुरानी एंट्री होगी वो उस पर ज्यादा ट्रस्ट करता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखने वाली बात है। तो R2 will be elected as the next hop, not R3। मान लो तुम क्या करते R1 क्लियर IPBGP की कमांड चला दी, तो अब क्या होगा 0 days, दोनों से ही सेम सेम टाइम सेम आर सेम के, तो अब ये पैरामीटर तो यूज होने से रहा। फिर क्या यूज करोगे लोवेस्ट राउटर आईडी ओल्डेस्ट रूट, अगर सेम है लोवेस्ट राउटर आईडी। राउटर आईडी का याद होगा पिछले एक वीडियो बनाई थी हमने, नहीं ध्यान है तो एक बार दोबारा देख लो, 5 मिनट की वीडियो है। तो जी इसकी राउटर आईडी क्या होगी हमारी 45.1.1.2। इस राउटर की राउटर आईडी क्या होगी 65.1.1.3। बाय डिफॉल्ट राउटर आईडी क्या होती है हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस आईपी एड्रेस, ठीक है। और अगर लो बैक कॉन्फ़िगर होता है तो लो बैक जिस भी लो बैक पे हाई आईपी होती है वो वाली बन जाती है। चलिए जी, अब राउटर वन कहेगा कि नेबर में से लोअर कौन सी है, तो ये लोअर है कि ये, तो ये हायर नॉट प्रेफर्ड लोअर यस प्रेफर्ड, then this one will be elected as the best router or the next hop। हाँ तो ये भी सेम सेम कैसे हो सकती है, R1 जुड़ा है R2 से एक लिंक और एक और लिंक, ये प्राइमरी लिंक है या बैकअप या सेकेंडरी लिंक है। तो बताओ जी, ये नेक्स्ट हॉप एक है, ये नेक्स्ट हॉप एक है, इसको चुने बेस्ट नेक्स्ट हॉप सॉरी बेस्ट पाथ पे जाने के लिए एज दिस नेक्स्ट हॉप या फिर इसको चुने एज दिस नेक्स्ट हॉप। अब देखो एंट्री भी सेम है, सेम टाइप के रूट पड़े हुए हैं, आउटसाइड आईडी इसकी क्या मान लो 25.1.3 है, तो दोनों ही रूट के लिए क्या है सेम है, तो ये भी नहीं चुन सकते ये भी नहीं चुन सकते। तो अब आते हैं लोवेस्ट नेबर आईडी, दोनों में से देखो लोवेस्ट कौन सा है, तो दिस वन विल बी योर बेस्ट पाथ फ्रॉम दिस वन। इस तरह से ये सारे पैरामीटर्स हैं जो यूज करता है बीजीपी अपने बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए, ठीक। काफी लंबी वीडियो होगी है, अभी हम क्या करते हैं कि थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं वो मैं दिखा देता हूँ एक बार, और ताकि ये वीडियो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाए आपके लिए। बात तो हम करते हैं सारी एज सच, पर थियरी है पढ़ लेना, और जो बात की है उसको ये बैक करेगी। एंड यस कोई डाउट आता है तो यू नो व्हाट टू डू, मेल एंड कमेंट इज ऑलवेज देयर। तो वेट की बात करी हमने, फिर लोकल प्रेफरेंस की बात करी हमने, हाईएस्ट वैल्यू प्रेफर्ड ना, और सिंगल एएस के लिए है तुम्हारे। तो लोकली इंजेक्टेड रूट की रेयरली यूज क्यों है, क्योंकि हम सिस्को कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं और सिस्को में फिर क्या देखता है वो वेट वैल्यू को देखता है ना। लेकिन आप अगर नॉन सिस्को बीजीपी कम्युनिकेशन देखते हैं जैसे जुनिपर और ये तो फिर आप उसको लोकली इंजेक्टेड रूट्स देखते हैं। आपका ये बात आती है ना शॉर्ट वाली, ओरिजिन कोड की हमने बात की थी, मैट वैल्यू की बात की थी कि लोएस्ट मैट विल बी प्रेफर्ड एज फ्रॉम द हाईएस्ट मैट। तो आप प्राइमरी लिंक जो आपको चाहिए होते हैं आप उन राउटर्स को क्या रखो फिर लोवेस्ट लोअर मैट वैल्यू पे, और जो आपको जो नहीं चाहिए मान लो क्या करनी होती है खैर आपको हाईयर, तो अपने आप हो जाएगा इससे हाईयर कर दोगे अगर, तो है ना। तो ये लिंक यूज होगा जब यहाँ कोई लिंक फेलियर होगा, और यही आपको चाहिए होता है, ठीक है। तो मैट वैल्यू की कॉन्फ़िगर तो सब कुछ कर रखी है ना वन बाय वन, तो यहाँ पे तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि सेंस में रेलेवेंस बने एक दूसरे के साथ। ईबीजी ऑफर की जाती है आईबीजी के केस में, ठीक है। और फिर जब सब सेम फिर आईजीपी पे जब आपकी अनलाइक राउटर प्रोटोकॉल पे, तो उसमें से फिर जिसकी मैट्रिक कम होगी उसको रेफर करेगा। और फिर जब बात करें कि सारे पैरामीटर सेम हो गए, तो फिर स्पेशली एक्सक्लूसिव टू ईबीजीपी देयर आर 3 पैरामीटर्स व्हिच वी यूज फर्दर, वन इज योर ओल्डेस्ट बीजीपी रूट्स, लोएस्ट राउटर आईडी एंड लोएस्ट नेबर आईडी। प्रैक्टिकली बताया मैंने आपको सारा, और आप यहाँ से भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे भी अच्छा एक ये और बात सुनिए ध्यान से गोल्डन डबली, ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे ही पॉइंट्स होंगे आपके वेरीफाई, नहीं। जहां पे भी राउटर को लगेगा कि भाई मेरे को इस प्रीफिक्स पे जाने का नेटवर्क मिल गया, बेस्ट पाथ मिल गया, तो वो वहीं पे सर्च को रोक देगा। मान लो तीसरे पैरामीटर पे आ गया, उसको लोकल प्रेफरेंस में हाईयर मिल गई और उस प्रीफिक्स पे जाने का बेस्ट पाथ मिल गया, तो अब वो आगे क्लिक करेगा, फिनिश स्टार्ट बाय बाय, ठीक है। तो ये
चीज आपको ध्यान रखनी। हाँ, नीचे और नीचे सर्च में और गहरे तालों की तरफ वो तब जाता चला जाएगा, तो अब भी हर जगह सेम 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 मिल रहे हैं, कोई यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही है, तो तब चेक करेगा। तो राउटर आईडी की बात करी, नेबर आईडी की बात करी हमने, लोअर राउटर आईडी के बारे में कुछ बातें हैं। तो यस, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप दिस वाज इंफॉर्मेटिव। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इसमें बात करेंगे रूट रिफ्लेक्टर के कॉन्सेप्ट की। और यस, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, हंसते रहिए और अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के माहौल को साफ रखिए। बाय बाय।